हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। यह वीडियो जो है बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहा था जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 41 का होगा 3 ऑप्शन, यानी गरसोप्पा जलप्रपात। तो जोग फॉल्स को गरसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, जो कर्नाटक के शिमोगा जिले के सागर ताल्लुक के पास पश्चिमी घाट में स्थित शरावती नदी पर स्थित एक झरना या जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचाई का भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में वराही नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट है कि बांस, भुज, साल, स्प्रूस और शीशम खाली स्थान प्रकार के वन में पाए जाते हैं। 42 का होगा फर्स्ट, शीतोष्ण पर्णपाती। शीतोष्ण पर्णपाती वन शीत एवं उष्मा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। वे शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। वहाँ के सामान्य पेड़ जो है ओक, बांस, भुज, स्प्रूस आदि हैं। नेक्स्ट 43, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला पूर्व पश्चिम कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है। 43 का ए, सिलचर से पोरबंदर। ठीक है, सिलचर से पोरबंदर। तो देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी 4000 किलोमीटर से जोड़ता है, एवं पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर यानी 3300 किलोमीटर को जोड़ता है। नेक्स्ट 44 नंबर देखिए, कहता है कि कौशल अंग काशी और वज्जी संघ संबंधित थे। 44 का होगा दूसरा, यानी 16 महाजनपद। देखिए, बौद्ध जो है धर्म ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में 16 जो है महान राज्यों या महाजनपदों का उल्लेख करता है। इनमें काशी, कौशल अंग, मगध, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, उसका अवंती, गांधार एवं कंबोज शामिल थे। नेक्स्ट 45, पुलित्जर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। 45 का होगा 3, कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क। तो पुलित्जर पुरस्कार अमेरिकी पत्रकारिता, पत्र व संगीत में उत्कृष्ट सार्वजनिक सेवा एवं उपलब्धि हेतु प्रदान किया जाता है। यह एक समाचार पत्र के प्रकाशक जो है जोसेफ पुलित्जर के नाम से दिया जाता है, जिन्होंने एक पत्रकारिता स्कूल शुरू कर दे एवं पुरस्कार स्थापित करने के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क को अपनी वरीयता में पैसा दिया था। इस पुरस्कार की स्थापना 1917 में की गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है। तो 46 का होगा 3, डोलोमाइट। आग्नेय चट्टान की यदि बात करें तो देखिए, आग्नेय चट्टान जो है ग्रीक शब्द से आग के लिए है। गर्म पिघली हुई चट्टान मैग्मा के क्रिस्टलीकरण व जमने पर बनती है। डोलोमाइट चट्टान को 50% से अधिक खनिज डोलोमाइट से बना तलछटी कार्बोनेट चट्टान के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखना आग्नेय चट्टान है डोलोमाइट। 47, कथा वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। 47 का होगा फर्स्ट, दिल्ली। 1919 के आरंभ में जो है अली बंधुओं यानी शौकत अली एवं मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान एवं हसरत मोहनी के नेतृत्व में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन किया गया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए मजबूर किया जा सके। नवंबर 1919 में दिल्ली में एक अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया था एवं ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट देखिए,
जोड़ों में दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले संवहक द्रव क्या कहलाता है? तो फर्स्ट श्लेष द्रव। तो मानव शरीर के प्रत्येक जोड़ में श्लेष द्रव होता है। वह एक गाढ़ा द्रव है जो जोड़ को चिकनाई देता है एवं चलने में सहायता करता है। 49 नंबर मिशन शक्ति संबंधित है। तो फर्स्ट ऑप्शन से भारत का एंटी सैटेलाइट हथियार का प्रथम परीक्षण। तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने भारत का पहला एंटी सैटेलाइट एसेट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति का सफलतापूर्वक संचालन किया था। इसे 27 मार्च 2019 को ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्च किया गया था। ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल 2 ठोस रॉकेट बूस्टर वाली 3 चरणों वाली मिसाइल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 कहता अप्रैल 1929 में किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 50 का फर्स्ट ऑप्शन बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता बम फेंकने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था बल्कि 2 दमनकारी विधेयकों सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक एवं व्यापार विवाद विधेयक को पारित होने से विरोध करना था। नेक्स्ट कहता कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? तो इसका राइट आंसर होगा 5। तो देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 ने 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को अधिमान्य कर दिया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के कारण अधिनियम को जो अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट देखिए सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कहाँ किया? सिंगापुर। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की, जिसमें स्वयं राज्य के प्रमुख प्रधानमंत्री एवं युद्ध मंत्री थे। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं INA का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। तो याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया सिंगापुर में। नेक्स्ट देखिए 53 भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 53 का 2 जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तट के नदी डेल्टा में पाई जाती है। यह मिट्टी विशेष रूप से महानदी गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदी द्वारा बनाए गए डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा अपने प्रवाह के दौरान ऊपरी प्रवाह से निचले मार्ग की ओर जो है किए गए निक्षेपों से होता है। नेक्स्ट 54 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? तो फर्स्ट अंडा, उसके बाद लार्वा, उसके बाद प्यूपा, उसके बाद पुनर्क। तो मच्छर अपने जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों में पूरी तरह से जीवन चक्र से गुजरते हैं। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क के रूप में। उसके बाद चलिए तो 54 का होगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन। सॉरी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टोंग्या प्रणाली का उचित वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में यहाँ जो पहली बार टोंग्या प्रणाली का अभ्यास किया गया था। ताउंग म्यांमार में स्थित एक पहाड़ी है
और या का अर्थ है खेती। ठीक है, यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण एवं कभी कभी वन बागान श्रमिकों को वन रोपण जो स्थापना के प्रारंभिक चरणों के दौरान कृषि फसलों की खेती करने का अधिकार दिया जाता है। यानी इसका राइट आंसर होगा 3, यानी यह लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाने की एक प्रणाली है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। आवर्त सारणी में किसी समूह में नीचे जाने पर कौन सा गुण नहीं बदलता है? तो तीसरा ऑप्शन संयोजकता। असंयोजकता किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। समूह में नीचे जाने से कोई परिवर्तन नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, गठिया, जोड़ों के दर्द और पैर की बीमारी से पीड़ित हाथियों के लिए जो हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र वाटर क्लिनिक में है 57 का फर्स्ट मथुरा। भारत सरकार ने उसके मथुरा में एक वन्य जीव जो SOS हाथी अस्पताल में गठिया, जोड़ों में दर्द एवं पैर की बीमारियों से पीड़ित हाथियों के लिए अपना जो है पहला विशेष हाइड्रोथेरेपी उपचार केंद्र खोला है। हाइड्रोथेरेपी पुरानी मांसपेशियों के दर्द से राहत देने के साथ साथ मांसपेशियों की जो है याददाश्त को इसके प्राकृतिक प्रतिरोध के साथ पुनर्निर्माण करने में मदद करती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन मथुरा। नेक्स्ट देखिए, पूना समझौता का संबंध किससे था? तो दूसरा, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। 1932 में बी आर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर बातचीत की। पूना पैक्ट की पृष्ठभूमि अगस्त 1932 का सांप्रदायिक अधिनिर्णय था जिसने दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया। नेक्स्ट, पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण। फिर है कि सीमा सड़क संगठन खाली स्थान के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ऑप्शन रक्षा प्रणाली। तो देखिए, रक्षा मंत्रालय 2015 से रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करते हुए सीमा सड़क संगठन BRO देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कठिन व दुर्गम क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु सड़क निर्माण में लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, तो सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? 60 का होगा 3, महानंदा। तो देखिए, मेची नदी नेपाल एवं भारत से होकर बहने वाली एक सीमा पार नदी है। मेची नदी नेपाल एवं भारत से होकर बहने वाली जो है एक सीमा पार नदी है। यह महानंदा नदी की एक सहायक नदी है। तो महानंदा। नेक्स्ट, कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई नृत्य शैलियों में कौन सी जो है उससे संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित है? तो 61 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार में गौर मारिया नृत्य किया जाता है। यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। माना जाता है कि यह अन्य नृत्यों की तुलना में अधिक आनंद के साथ किया जाता है। ठीक है, तो गौर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए 62, पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यहाँ पे देखेंगे तो 62 का होगा तीसरा ऑप्शन। क्या होगा? स्टॉकहोम सम्मेलन। तो देखिए, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर 1972 का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख विषय बनाने वाला पहला विश्व सम्मेलन था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपको स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या होगा? स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक, अब देखिए, सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इन चिंताओं के लिए एक प्रबंधन निकाय का गठन भी हुआ जिसे बाद में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP कहा गया। तो पर्यावरण की रक्षा के लिए पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय कदम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन। नेक्स्ट 63,
क्वेश्चन नंबर 63 है कि पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को कहा जाता है। 63 का होगा 3, क्या कहा जाता है? फॉक्सिंग, यानी फॉकिंग, ठीक है, फॉक्सिंग, फॉक्सिंग। तो देखिए कहता है कि फॉक्सिंग एक शब्द है जो पुराने कागज़ के दस्तावेजों पर उम्र से संबंधित धब्बे एवं भूरे रंग का वर्णन करता है। कागज़ मुख्य रूप से सफ़ेद सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन इसमें लकड़ी में उपस्थित लिग्निन भी होता है जो हवा एवं सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर कागज़ को पीला या फिर भूरा कर देता है। नेक्स्ट, धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? 64 का होगा 3, राधाकांत देव। धर्म सभा का गठन 1930 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने किया था। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डेरेजियो जैसे नायक के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों का सामना करने हेतु की गई थी। ठीक है, राधाकांत। तो धर्म सभा संस्थापक कौन था? राधाकांत देव। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट देखिए कहता महंगी या दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य उस धन से है जिसे खाली स्थान के कारण प्राप्त करना कठिन है। 65 का होगा 2, ब्याज की उच्च दर। ठीक है, तो देखिए डियर मनी पॉलिसी केंद्रीय बैंक द्वारा एक मौद्रिक नीति को संदर्भित करती है जहां केंद्रीय बैंक उच्च दरें निर्धारित करता है ताकि वास्तविक आय और इसलिए लोगों की जो है क्रय शक्ति को कम करने के लिए आम जनता को आसानी से क्रेडिट उपलब्ध न हो। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के समय सरकार द्वारा ऐसी नीति का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है? 66 का होगा 5। तो देखिए पोटलोई मणिपुर की पारंपरिक दुल्हन की पोशाक है जो भावी दुल्हन को आकर्षक लुक देती है। बेलनाकार आकार में यह इसके ऊपर पहने गए बेल्ट, ब्लाउज एवं अतिरिक्त परिधान पर सिला जाता है। नेक्स्ट 67 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना खाली स्थान द्वारा की गई थी। 67 का होगा फर्स्ट, अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संस्कृति मंत्रालय से है। इनकी स्थापना अपने वर्तमान स्वरूप में 1861 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग की सहायता से सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 68 है निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में जो है मनाया है? 68 का राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग काउंसिल ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया ताकि अंग्रेज़ों के भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने के बाद एक अलग मुस्लिम मातृभूमि की मांग को बल मिल सके। नेक्स्ट, और उसके बाद देखिए उनका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम बहुमत के साथ एक अलग देश को प्राप्त करना था। 69 कहता है कि एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। 69 का दूसरा ऑप्शन एनोडीकरण एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है जो धातु की सतह को एक सजावटी, टिकाऊ, संक्षारण प्रतिरोधी एनोडिक ऑक्साइड फिनिश में परिवर्तित करती हैं। एनोडिक ऑक्साइड संरचना एल्युमिनियम जो है सबस्ट्रेट से निकलती है एवं पूरी तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनी होती है। नेक्स्ट, ब्रेड को फुलाने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? तो यीस्ट मिलाई जाती है। तो देखिए खमीर यानी यीस्ट का उपयोग ब्रेड फुलाने के लिए किया जाता है। यीस्ट कोशिकाओं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन करने हेतु जो आटे में शर्करा एवं ऑक्सीजन का उपयोग होता है। ठीक है,
ऑक्सीजन का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कुछ क्वेश्चन जो है इसमें जो है मैथ जो है छूट गया है, ठीक है, उसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैथ का क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन जो है यहाँ से छूटा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ से देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि किसी दुकानदार द्वारा विगत 30 दिनों में औसत लाभ 450 रुपये प्रतिदिन है। अगर आरंभ के 20 दिनों में औसत लाभ 20 दिनों में औसत लाभ 300 रुपये है, तो अंतिम 10 दिनों में औसत लाभ क्या होगा। तो देखिए अंतिम 10 दिनों का औसत लाभ जो होगा ये होगा कुल जो है 30 गुने 450 कुल लाभ है, माइनस कर देंगे 20 दिन का, तो माइनस हो जाएगा आपको 20 गुने 20 दिन का कितना है 300, 20 गुने 300, ठीक है। 20 दिनों में औसत लाभ 20 दिनों में जो है औसत लाभ 300 है, 300 आप बट्टा में देखिए 10 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 13,500, ये हो जाएगा 6,000 घटाएंगे तो होगा 7500 और बट्टा में 10 यानी 750 रुपये, यानी 700, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 32 कहता निम्नलिखित को हल करें, ठीक है, निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ गौर करें तो देखिए ये हो जाएगा आपको, पहले इसको हल करेंगे तो 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, ये कितना होगा 5 चौका 4 मतलब कट जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ ये हो गया 8। फिर देखिए ये भाग में है, ये भाग में है, गुना में चेंज करेंगे तो 8/1 यानी कितना होगा 8/1 इंटू कितना है 1/16, ठीक है, 8 दूनी 16, 2 चौका 8, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना सॉल्व किए तो कितना आया 4, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना आया है 4 आया है, ठीक है, 4 आया है। तो उसके बाद देखिए 4 और माइनस में क्या है 8, तो 8 में से यानी 4 माइनस 8 कितना होगा -4 होगा, ठीक है, माइनस यहाँ लगा है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 20 और 4 कितना होगा 24, 250 में 24 को जोड़िएगा तो कितना होगा 274, ठीक है, 250 में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1 मिनट, यहाँ पे यदि सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपको, यहाँ पे जो है 2 क्या है तो 2, यहाँ पे है 25 प्लस 20 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 25 प्लस 20 माइनस 2, ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 8, देखिए ये 5 चौका 20 होगा, 4 इंटू क्या होगा 8, 4 इंटू 8 इंटू 1/16 -8, 1/16 और माइनस में 8 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे है 2 इंटू 4, ठीक है, उसके बाद देखिए 16, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, ठीक है, 8 दूनी 16 और यहाँ पे होगा आपको 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8 यानी कितना -6, तो -6 फिर 2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना होगा 12, ये माइनस माइनस प्लस 12, तो 20 प्लस 12 हो जाएगा 32, तो 32 कितना होगा 57, यानी दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 कहता जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। अगर बर्फ़ पानी के रूप में बदल जाता है तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होती है। तो 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 से कितना होता है 11, 10 से कितना होता है 11, 10 से कितना होता है तो 11 होता है, ठीक है, 10 से कितना होता है 11, ठीक है। तो इस तरह से यदि देखें तो देखिए यदि 10% का क्या होता है वृद्धि होता है, तो इसे तो कहता है उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, देखिए 10% बढ़ता है तो कितने 110 हो जाता है 10, तो यहाँ पे होगा वृद्धि बट्टा 100 प्लस वृद्धि या गुना में 100 हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितना होगा 100 बट्टा में 11, क्या होगा 100 बट्टा में 11%, यानी 33 का जो राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन।
क्या होगा? तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता ए किसी काम को 16 दिनों में, बी किसी काम अच्छा, ए किसी काम को 16 दिनों में, बी उस काम को ए द्वारा लिए गए समय का 1/4, यानी 16 का 1/4 कितना होगा? 4 होगा। तो बी 4 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करे तो होगा 16 गुने 4 और नीचे में 16 + 4। ठीक है, तो 16 और 4 कितना हुआ? 20। तो देखिए 4 पंचे 20, यानी कितना होगा? 16 बट्टा में 5, 16 बट्टा में 5 हो जाएगा। तो कहता है कि कितना हिस्सा एक दिन में? तो 16/5 यानी 5/16। तो हिस्सा का बात होगा तो 5/16 होगा, यानी तीसरा ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 5/16। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर कहता हल करें। ठीक है, 35 नंबर यदि देखें तो यहाँ पे देखिए प्रमेयकरण यदि कर दीजिएगा, जैसे √2 - 1 से नीचे ऊपर और नीचे गुना √2 - 1, तो क्या होगा? ऊपर में होगा √2 - 1 और नीचे में होगा a² - b², दो में से एक गया, यानी 2 √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर, तो नीचे में हो जाएगा 1, यानी √2 - 1। इसी तरह ये भी हो जाएगा। देखिए क्या होगा? यहाँ होगा √2 - 1 प्लस में √3 - √2। ठीक है, होते होते होगा √100 -√99। ठीक है, √99। तो इस तरह से जो है आपको निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, यानी ये हो जाएगा। तो देखिए लास्ट में आपको क्या बचेगा? ये जो है, और लास्ट में जो है बच जाएगा आपको √100 माइनस ये √100, ये कट जाएगा। देखिए ये कट जाएगा इस तरह से, ये कट शुरू में फर्स्ट में कट जाएगा, फिर ये भी कट जाएगा, लास्ट वाले भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? √100 और माइनस में 1 बचेगा यार। ठीक है, और बट्टा में 1 होगा, तो 10 में से 1 गया तो कितना होगा? 9 का है। तो देखिए शुरू वाला कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा, ऐसे करता जाएगा, और लास्ट वाला भी कट जाएगा, तो बचेगा ये लास्ट वाला दोनों। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको होगा 9, यानी 35 का होगा सी ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 35 का तीसरा। 36 देखिए, 36 है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। ठीक, और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। तो एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, 10 सेकंड में पार करता है, और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या? तो मान लीजिए अगर माना ट्रेन की लंबाई यदि x है, तो ट्रेन की चाल क्या होगा? ट्रेन की चाल होगा आपको दूरी बटा समय, यानी x/10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, प्रश्नानुसार यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो रेलगाड़ी की लंबाई x माने है और 260 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो इसको पार करेगा। बट्टा में क्या होगा? तो बट्टा में रेलगाड़ी की चाल, समय कितना लगता है? 20 सेकेंड। ठीक है, 20 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 260 मीटर, यानी 36 का होगा पाँचवा, 260 5 ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए कहता दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या किया गया है? 33 + 5, इसी प्रकार जो है 38 + 5। ठीक है, 38 + 5 किया गया है। उसके बाद देखिए 43 में 11 ऐड किया गया है, फिर 54 में 11 ऐड किया गया है, फिर देखिए 65 + 5 किया गया है। ठीक है, 70 + 5, यानी 2 बार 5 जोड़ रहा है तो 2 बार 11 जोड़ेगा। फिर यहाँ पर देखिए 11 जोड़ा है, फिर 11 जोड़ दीजिए, 6 × 1 = 7, 8 × 9, तो 97, यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 97। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि एक कार किसी यात्रा को 18 घंटे में पूर्ण करती है। वह यात्रा के पहले आधा भाग को
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग को जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पूर्ण कर दे। पूरी यात्रा के दौरान तय की गई दूरी। तो औसत चाल निकाल लीजिए। 2 × 40 × 50 बट्टा में जो है 40 + 50 यानी 90। ठीक है, औसत चाल निकाल लेते हैं। तो 40 + 50 90। ठीक है, गुने कितना समय लगता है 18 घंटा, गुने 18 कर दीजिए। तो दूरी बराबर होता है औसत चाल गुने समय। ये 0 0 कट जाएगा। 9 दूनी 18, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, 40 दूनी 80, 80 दूनी। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 80। तो यहाँ पे देखिए औसत चाल हम निकाल लिए हैं। तो औसत चाल जो है 2 × 40 × 50, 2 × 40 × 50 नीचे में होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है वह पहले आधा भाग, अब देखिए किस डायरेक्शन में जाता है। ये पहले आधा भाग जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधा भाग 50 किलोमीटर की चाल से जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे घट जाएगा क्योंकि ये विपरीत में नहीं जा रहा है। तो 50 में से 40 गया तो कितना होगा 10। देखिए ये होगा 2 × 40 × 50 और नीचे में 50 - 40 यानी 10 होगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, और समय कितना लग रहा है तो 18 घंटा, 18 घंटा। ठीक है, तो 18 पंचे 90, 18 पंचे कितना हुआ 90, फिर 9 चौक 36 दूनी 7200, 7200 जो है किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल गया आपको देखिए यहाँ पे जो निकल जाता है आपको 7200। तो यहाँ पे होगा 2 × 40 × 50 नीचे में 10, 1 0 से 1 0, 50 दूनी 100, 50 दूनी कितना होगा 100, 100 चौका कितना होगा तो 400, 100 चौका 400 होगा। ठीक है, तो 400 दूनी 400 दूनी 800 किलोमीटर। ठीक, या नहीं तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माना कि यात्रा की दूरी यदि मान लीजिए 2x। ठीक है, यात्रा की दूरी 2x, तो x बट्टा 40 किलोमीटर जाता है। फिर जो है शेष भाग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो समय लगता है 18 घंटा। ठीक, यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 400। x का मान कितना निकलेगा 400। तो यात्रा की दूरी है 2x, तो 400 × 2 यानी कितना निकलेगा 800, यानी पहला ऑप्शन 800 यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 है कि किसी भवन में 24 बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, 4 मीटर और 4 मीटर। 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर रंगाई का खर्च कितना होगा। तो यहाँ पे यदि देखिए 39 में जो है बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है 2π का मान 22/7, 2πr, r जो दे दिया गया त्रिज्या 28, तो 2πr और h कितना है तो 4 है। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 44 × 16/100। ठीक, उसके बाद देखिए कहता सभी खंभों को पेंट करने की लागत। तो क्या होगा सभी पेंट को, तो यहाँ पे होगा 44 × 16 × 24, क्योंकि 24 खंभा है तो गुना में 24 कर दीजिए। ठीक, गुना में 24 और 8 से भाग दे देंगे। ठीक है, सॉरी 8 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है तो 8 से गुना भी करना पड़ेगा। यहाँ पे गुना कर लीजिए 8 से। ठीक है, 8 से गुना करेंगे तो ये सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपको, ये सॉल्व कीजिएगा तो 44 × 16 × 24 × 8/100 यानी ये होगा 1351.68 रुपये, 1351.68 रुपये। तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या होगा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एक संख्या 11 और 12 के घनों के बीच स्थित है। ठीक, यदि वह संख्या 80 और 6 की दुगुनी संख्याओं से विभाज्य है तो संख्या ज्ञात करें। तो देखिए जो है 80 कहता 80 और 6 की दुगुनी, 80 और 6, तो 80 का दुगुना 160, 6 का दुगुना 12, इसका लॉस होगा 480। कितना होगा 480। ठीक है,
480 निकल गया, तो अभिष्ट संख्या जो होगा ये 480 के होगा। ठीक है, अभिष्ट संख्या 480 के होगा। अब ये जो 480 के है, देखिए ये संख्या जो है ये 11 के क्यूब और 12 के क्यूब के मध्य है। ठीक, तो यहाँ से के का मान निकालना पड़ेगा। तो 11 का क्यूब होता है 1331, 12 का क्यूब होता है आपको 1728। ठीक है, 1728। तो ये अभिष्ट संख्या जो हो जाएगा यहाँ पे के का मान निकल जाएगा आपको कितना, तो के का मान निकाल लीजिए, यहाँ से निकल जाएगा तो 480, तो यहाँ से 28 के का मान निकल जाएगा आपको 3। कितना निकलेगा 3। तो अभिष्ट संख्या होगा 480 गुने 3, यानी कितना है तो 1440। ठीक है, 1440 निकल जाएगा। तो 1728 और 1331, 1300 जो है 31, 8 में से गया आपको देखिए 1331, 11 में से 8 गया 3, इस तरह से निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक, तो 480 गुने 3 करेंगे 1440, यानी 5वां ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।